जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिफेंस लवर RK में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो मेरी सीरीज चल रही थी डेली टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, आज उसका पार्ट 4 हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमसे पूछा, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। नंबर फर्स्ट, बल द्वारा पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। F बराबर ma, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। सेकंड देखते हैं, पिंड की त्वरित गति सदा किसी बल के कारण होती है। बिल्कुल सही बात। जब भी कोई त्वरित गति होगी तो हमेशा उस पर बल, कोई ना कोई बल कार्य करता है। सी नंबर, क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदा समान परंतु विपरीत होती है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान परंतु डायरेक्शन अपोजिट होती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। थोड़ी पेंसिल थोड़ी पतली कर लें, मोटी ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, लेकिन वो हो जाता है गलत। क्योंकि शक्ति होता P बराबर होता W/T। कार्य करने की क्षमता बोला है, ना कि दर। अगर दर बोलता तब आता ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन बोला कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो वो होता ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्णतः प्रत्यक्ष टक्कर के लिए प्रत्यक्षता गुणांक E का मान होता है। हमसे पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा पूर्णतः प्रत्यक्ष टक्कर के लिए E का मान क्या होगा। ये उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा तो E बराबर होगा 1। अगर अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए पूछे अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए तो होता E बराबर 0। क्या होता है? E बराबर होता है 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ क्वेश्चन पूछा पूर्णतः प्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इसलिए है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर अप्रत्यास्थ बोलता तो आता ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा, m द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग एस्केप्ड वेलोसिटी हमसे पूछी है। एस्केप्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता VE बराबर √2GR। एक तो ये होता है, एक होता है V बराबर, एक होता √2GM/R। R यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या, इसीलिए RE लिख दिया, कोई दिक्कत। टोटल का अंडर रूट है ये आया फॉर्मूला एस्केप्ड वेलोसिटी का। अगर पूछ देता ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षी वेग, तो कक्षी वेग होता V0, तो वो उसका फॉर्मूला होता GR, ओनली GR। ये तो हो गया इस रूप में। अगर दूसरे G के फॉर्म में, अगर जो G के फॉर्म में अगर बात करें, ये G इस G के फॉर्म में आएगा तो आएगा V0 बराबर, क्या आएगा? V0 बराबर √G कैपिटल में आएगा, कैपिटल G आएगा यहाँ, कैपिटल GM
अपॉन आर ई यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या, एम ई यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग का फॉर्मूला ये आया, ये अथवा ये दोनों होते हैं। और ऑर्बिटल यानी और स्केप्ड वेलोसिटी की बात करें तो वो ये है स्केप्ड वेलोसिटी। हमसे पूछा यहाँ पलायन वेग यानी स्केप्ड वेलोसिटी, तो स्केप्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है यदि एक पिंड पर बल F दिया है, 250 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो इसके द्वारा ग्रहित संवेग P दिया है 125 kg मीटर पर सेकंड है। पिंड पर आरोपित बल ने कितने समय तक कार्य किया। हमसे पूछा टाइम बराबर हमसे पूछा है। टाइम का अगर बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है dP अपॉन dt। हमसे पूछा है टाइम पूछा है। अगर हम टाइम निकालेंगे यहाँ से टाइम बराबर, तो टाइम बराबर आएगा dP अपॉन F। इसको हम dP लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है, यानी ये संवेग है ये है dP अपॉन F। संवेग का मान दिया है 125 रखा मैंने, अपॉन फोर्स बल दिया 250 न्यूटन, 250 न्यूटन अपॉन में कैंसिल करेंगे 1/2 आया, 1/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे, यानी आया 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड मेरा आ गया आंसर, ये 0.5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और पूछें। जहाँ भी डाउट हो उससे ज़रूर पूछें, मैं उसको रिप्लाई 100% करूँगा। जब भी मैं आपका डाउट देखूँगा तो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा m एवं 4m द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, इसके रेखीय संवेगों में अनुपात होगा। संवेग का फॉर्मूला अभी मैंने कल पढ़ाया था, P बराबर 2m के। अगर यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या आया, यहाँ अंडर रूट, यहाँ यानी स्क्वायर हटाया, ये हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ आ गया अंडर रूट। अब यदि हम गतिज ऊर्जा को कर दिया इन्होंने कांस्टेंट, समान गतिज ऊर्जा के तो हो गया कांस्टेंट, तो रिलेशन निकालना में P और M के बीच, तो जो P प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट M, P प्रोपोर्शनल अंडर रूट M। अगर हम इससे अब अनुपात निकालेंगे P1 अनुपात P2, P1 अनुपात P2 निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा, यानी M अपॉन 4M, M अपॉन 4M, M से M तो कैंसिल होगा, 1/4 का अंडर रूट बाहर निकलेगा, क्या 1/2, यानी 1:2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ से समझ में आया, क्योंकि द्रव्यमान के अंडर रूट के समानुपाती है संवेग, इसीलिए जब अंडर रूट लेंगे 1/4 का तो आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती हैं तो कहलाती है। अगर जब दो पिंड हैं, जैसे एक पिंड मैंने मान लिया ये और एक पिंड ये, और जब ये आपस में टक्कर करके चिपक जाते हैं, यानी ये आपस में दोनों पिंड चिपक गए, तो जो ये टक्कर होती है वो कौन सी टक्कर होती है, ये होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। समझ में आया, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। और मैंने पीछे अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था,
हमने बताया था पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान होता है, वो कितना होता है 1। प्रत्यास्थता यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए 1 आएगा। अगर पूछे अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए तो ई का मान कितना आएगा 0, ई का मान 0। ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे, याद इन दोनों पॉइंटों को याद रखना। क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाता है ये फोर्स में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, यानी नॉर्मल आते हैं। जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं बापू लेवल के, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन, जिनको सॉल्व करने में एक बार लड़का सोचे कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, वो आते हैं ऐसे आते हैं 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि अपनी अक्ष के परितः पृथ्वी की घूर्णन चाल में वृद्धि कर दी जाए तब विषुवत रेखा पर पिंड का भार होगा। विषुवत रेखा पर पिंड का भार होगा। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर, क्या होता है जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर लैम्डा। ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हमने क्या किया, हमने घूर्णन चाल को वृद्धि कर दी, यानी मैंने घूर्णन चाल को बढ़ा दिया। जब घूर्णन चाल यानी ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा तो ये वैल्यूज इतने का मान बढ़ेगा, इतने का मान बढ़ेगा, यानी इससे जी से अब ज़्यादा वैल्यू घटेगी। यानी जब ये वाला मान बढ़ेगा तो इससे ये घटेगा, तो ये मान जब ज़्यादा होगा तो यानी जी से ज़्यादा वैल्यू घटेगी तो मान कम आएगा। यानी अब आएगा जो भार आएगा W बराबर होता है mg, लेकिन यहाँ हम लेंगे mg डैश। जब डैश यानी ये है g और इसमें हम वृद्धि कर रहे हैं, इसमें हम वृद्धि कर रहे हैं, यानी ये बढ़ेगा तो g से माइनस वैल्यू ज़्यादा होगी, g से माइनस वैल्यू ज़्यादा घटेगी तो कम होगा, इसीलिए जी डैश का मान कम होगा। जी डैश जब घटेगा तो जो भार है वो भी घटेगा। यहाँ तक समझ में आया। ये किसके लिए, ये है विषुवत रेखा के लिए। यहाँ पर ध्यान देना, ये विषुवत रेखा के लिए है। अगर पूछ दे पोल पर, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे पोल के लिए, क्वेश्चन में बोल दे अगर पोल के लिए, तो पोल के लिए नो चेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा पोल के लिए। ये ध्यान रखना, जब भी पोल के लिए बोलेगा तो नो चेंज रहेगा। क्यों, क्योंकि पोल पर जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और जैसे हम लैम्डा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो यानी cos 90 अंश का मान होता है 0। जब ये पूरा मान 0 हो जाएगा, जब ये इतने का मान पूरा 0 हो जाएगा, जब इतने का मान 0 कर दिया तो माइनस, यानी अब घटेगा क्या, जब 0 हो गया तो जी डैश का मान जी के बराबर होगा, यानी उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, 2 गेंद एक ही तल पर हैं, परस्पर ये संघात करते हैं, निम्न में से किसका संरक्षण होगा। इसमें ये नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कौन सी टक्कर है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है या फिर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है। लेकिन कोई भी टक्कर हो, चाहे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हो, दोनों कॉलिजन में यानी दोनों टक्करों में जो मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, वो हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कोई भी कॉलिजन हो या फिर इलास्टिक कॉलिजन हो या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर पूछ दे परफेक्ट, यानी अगर पूछ दे प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूछेगा, जब इलास्टिक कॉलिजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जब पूछेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है। लेकिन अप्रत्यास्थ को देखेंगे, अगर अप्रत्यास्थ में टक्कर लिया, अप्रत्यास्थ टक्कर, तो अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए खाली जो संवेग है वह संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है।
तो चलिए देखते हैं। 0.1 kg द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ा जाता है। बंदूक का द्रव्यमान 50 kg है। बंदूक के वापस जाने का वेग होगा। हमसे रिकॉइल वेलोसिटी पूछा, बंदूक की गन की रिकॉइल वेलोसिटी। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम बी बराबर स्मॉल एम बी। हमसे कैपिटल एम बी का मान पूछा है। अगर हम कैपिटल वी निकालेंगे तो आएगा स्मॉल एम बी अपॉन कैपिटल का कैपिटल एम, स्मॉल एम बी अपॉन कैपिटल एम। जो गोली का द्रव्यमान है वो दिया 0.1 kg, मैंने रखा 0.1 इंटू वी का मान दिया 100, मैंने 100 रख दिया, अपॉन कैपिटल एम, जो बंदूक का द्रव्यमान है कैपिटल एम वो दिया 50। कितना दिया है 50। 1 0 यानी पॉइंट कैंसिल हुआ, 1 0 आ गया नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 1/5 नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, यहाँ हो गए 100। क्या हुआ 100 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, क्या आया 0.2 आया 0.2। क्या पूछा वेलोसिटी, आया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी कहीं भी समझ में ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही समझने में, तो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन कैसे रखें, और हार्ड रखें या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन डेली कराएं। अगर थोड़ी सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं तो बताओ, थोड़ा जो न्यूमेरिकल है या फिर कॉन्सेप्ट है थोड़ा टफ करेंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एयरफोर्स लेवल के ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के आएंगे। फिर आप जैसा बताओ वैसा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।